भारत के लंबे सुनसान हाईवे में जहां रात के अंधेरे में ट्रकों की हेडलाइट ही एकमात्र रोशनी होती है, लेकिन कुछ रास्ते ऐसे भी होते हैं जहां सिर्फ इंसान नहीं चलते, कुछ और भी सफर करता है। आज की कहानी है राजस्थान उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले NH 27 की और एक ट्रक ड्राइवर रघुवीर की, जिसने एक ऐसी औरत को लिफ्ट दी जो शायद इंसान नहीं थी। रात के लगभग 2 बजे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हल्की हल्की बारिश सुनसान हाईवे NH 27 पर गिर रही थी। दूर दूर तक सिर्फ ट्रकों की हेडलाइट दिखाई दे रही थी। रघुवीर नाम का एक ट्रक ड्राइवर अपना ट्रक लेकर कानपुर की तरफ जा रहा था। वह पिछले 15 सालों से रात में ट्रक चलाता था, इसलिए उसे अंधेरे सड़कें, जंगल और वीरान रास्तों से कभी डर नहीं लगता था। ट्रक के अंदर पुराना रेडियो धीमी आवाज़ में बज रहा था। उसने बीड़ी जलाई और खुद से बोला, बस ये आखिरी डिलीवरी हो जाए, फिर 2 दिन आराम करूँगा। तभी अचानक सड़क के किनारे उसे सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत दिखाई दी, जो बिल्कुल बीच सड़क के पास खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल चेहरे पर थे और वह बिना हिले सिर्फ एक ट्रक की तरफ देख रही थी। रघुवीर ने ट्रक धीमा किया और सोचा, इतनी रात में कोई औरत यहाँ अकेली क्या कर रही है। उसने खिड़कियाँ खोलकर पूछा, बहन जी कहाँ जाना है? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर बहुत धीमी आवाज़ और अजीब सी आवाज़ में वह बोली, आगे वाले गांव तक छोड़ दोगे? उसकी आवाज़ इतनी ठंडी थी कि रघुवीर को अजीब सा एहसास हुआ, लेकिन इंसानियत के नाते उसने ट्रक का दरवाज़ा खोल दिया। औरत धीरे धीरे चढ़कर अंदर बैठ गई और सिर नीचे करके चुपचाप बैठ रही थी। ट्रक फिर आगे बढ़ने लगा। बाहर बारिश तेज़ होती जा रही थी और हाईवे पर अब कोई दूसरा वाहन भी दिखाई नहीं दे रहा था। पूरे 10 मिनट तक दोनों के बीच बिल्कुल खामोशी रही। सिर्फ ट्रक इंजन की आवाज़ और बारिश की बूंदें सुनाई दे रही थी। रघुवीर ने माहौल हल्का करने के लिए पूछा, इतनी रात में अकेले क्या कर रही थी? औरत ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, मैं हमेशा रात में सफ़र करती हूँ। उसकी बात सुनकर रघुवीर को थोड़ा डर लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया कि शायद कोई परेशान औरत होगी। तभी अचानक तेज बिजली चमकी और 1 सेकंड के लिए ट्रक के शीशों में उसका चेहरा दिखाई दिया। उसकी आंखें पूरी काली थी और चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से किसी लाश का हो। रघुवीर का हाथ स्टीयरिंग पर कांप गया। उसने तुरंत सामने देखा, लेकिन उसके शरीर में ठंड दौड़ गई। ट्रक के अंदर अचानक बहुत ज़्यादा ठंड महसूस होने लगी, जैसे किसी बर्कलिंग की जगह पर बैठे हो। उसने धीरे से रियर व्यू में मिरर में देखा तो पीछे वाली सीट खाली थी, औरत गायब थी। रघुवीर डर के मारे जोर से ब्रेक मारकर ट्रक रोक देता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने पूरे ट्रक को अंदर देखा, लेकिन औरत कहीं नहीं थी। तभी अचानक ट्रक की छत पर किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। ठक 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 आवाज़ धीरे धीरे तेज होने लगी। रघुवीर कांपती आवाज़ में बोला, कौन है ऊपर? लेकिन जवाब में सिर्फ वही कदमों की आवाज़ आती रही। डर के मारे उसने हिम्मत जुटाई और नीचे उतरकर ट्रक की छत की तरफ देखा, और जो देखा ट्रक के छत के नीचे कूदकर उसकी तरफ दौड़ते लगी। रघुवीर जान बचाकर सड़क पर भागने लगा। सुनसान हाईवे पर दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। पीछे से घुंघरू की आवाज़ लगातार उसके करीब आती जा रही थी। छन छन छन। रघुवीर की सांसें फूल चुकी थी, लेकिन वह रुका नहीं। करीब आधा किलोमीटर भागने के बाद उसने सड़क के किनारे एक पुराना ढाबा दिखाई दिया, जहाँ एक बूढ़ा आदमी चूल्हे के पास बैठा था। रघुवीर घबराकर अंदर घुसा और बोला, बचाओ, वो औरत मेरे पीछे है। बूढ़े ने उसका चेहरा देखा और डर गया। उसने धीरे से पूछा, क्या उसने सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी और उसकी आंखें काली थीं? रघुवीर ने कांपते हुए हाँ में सिर हिलाया। बूढ़ा आदमी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, 20 साल पहले इसी हाईवे पर एक औरत को एक ट्रक ने कुचल दिया था। उसकी लाश 3 दिन तक सड़क किनारे पड़ी रही। तब से वो रात में ट्रकों से लिफ्ट मांगती है और जो उसे बैठा लेता है वो कभी वापस नहीं लौटता।
तभी वह अचानक ट्रक का हॉर्न बजने लगा। आवाज़ इतनी तेज़ थी कि ढाबे की खिड़कियां कांपने लगीं। बूढ़ा आदमी डर कर बोला, बाहर मत जाना, लेकिन रघुवीर अपने ट्रक की तरफ भागा। बाहर पहुंचते ही उसके कदम रुक गए। उसका ट्रक अपने आप चालू था और ड्राइवर सीट पर वही औरत बैठी थी। उसे घुमाकर रघुवीर की तरफ देखा और फिर ट्रक का हॉर्न बजाया। अचानक ट्रक अपने आप तेज स्पीड में उसकी तरफ बढ़ने लगा। रघुवीर सड़क पर गिर पड़ा और जोर से चीखा। उसी समय आसमान में भयंकर बिजली